नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दिलीप मोरानी है और मेरी कंपनी का नाम वैल्यू फंड से। मैं एक फाइनेंशियल प्लानर हूँ। मैंने अभी तक आपको फ्रीडम एसआईपी के बारे में जानकारी दी थी। जो आपने अगर नहीं देखी हो तो उसका डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया हुआ है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। आज मैं आपको फ्रीडम एसआईपी के बारे में और आगे जानकारी देने जा रहा हूँ कि इसका बेसिक क्राइटेरिया क्या है और ये किस तरह से काम करती है और इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। फ्रीडम एसआईपी को करने के लिए सबसे पहले जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है हमारी एज। जी हाँ, कम से कम एज 18 साल होना ज़रूरी है। 18 साल से कम एज वालों को ये फ्रीडम एसआईपी नहीं मिल सकती है। तो 18 साल एज होने के साथ हमारे पास पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है। ये तीनों चीज़ें हमारे पास है तो ही हम फ्रीडम एसआईपी अपनी ओपन कर सकते हैं। जब हम फ्रीडम एसआईपी ओपन करेंगे तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जो टेन्योर है एसआईपी का वो हमें पहले से डिसाइड करना होगा कि हमें कितने साल की एसआईपी चाहिए और हमको इनकम कितने साल के बाद चाहिए। ये दोनों चीज़ें हमें पहले से डिसाइड करनी होगी कि हमें एसआईपी कितने साल के लिए खोलनी है। दूसरा अमाउंट, कि हमें कितने अमाउंट की एसआईपी खोलनी है वो भी हमें पहले से डिसाइड करना है। और स्कीम्स, कि हम एसआईपी जो खोलना चाहते हैं वो कौन सी स्कीम में खोलना चाहते हैं। आप देखेंगे मैंने यहाँ पर कुछ स्कीम्स दे रखी है। इन स्कीम्स में हम एसआईपी खोल सकते हैं। हम एक से ज़्यादा एसआईपी भी खोल सकते हैं। लेट्स से कि आपका टारगेट है कि आपको 20,000 की एसआईपी खोलनी है और 15 साल बाद आपको 60,000 रुपये महीने की इनकम चाहिए। तो आप चाहें तो 20,000 की एसआईपी में आप 5-5 हज़ार की 4 डिफरेंट फंड्स में एसआईपी ओपन कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही फंड में एसआईपी खोलें, हम अलग अलग फंड में भी एसआईपी खोल सकते हैं। एसआईपी में इंश्योरेंस कवर भी फ्री मिलता है, वो भी हम ऑप्शनल है, हम चाहें तो ले सकते हैं। जो इंश्योरेंस कवर है, आपने जितने की एसआईपी खोली है, पहले साल 10 टाइम्स, दूसरे साल 50 टाइम्स और तीसरे साल 100 टाइम्स, जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है। मान लो 10,000 की एसआईपी है, पहले साल कवरेज जो होगा 1 लाख का होगा, दूसरे साल कवरेज जो होगा 5 लाख का होगा और थर्ड ईयर ऑनवर्ड जो कवरेज होगा वो 10 लाख रुपए का अपना कवरेज होगा इस एसआईपी के अंदर। उसके बाद इस एसआईपी के अंदर आप देखेंगे हम टैक्स सेविंग की एसआईपी भी खोलना चाहें तो टैक्स सेवर एसआईपी भी अपन खोल सकते हैं। इस फंड के अंदर हम किसी भी तरह का जो हमने एसआईपी ओपन करी है कोई एडिशनल परचेज नहीं कर सकते हैं। एडिशनल परचेज अगर हम करेंगे तो जो हमारे एसडब्ल्यूपी या रिटायरमेंट के बाद जो हमको पेंशन मिलने वाली है वो फीचर यहाँ पर काम नहीं करेगा। आप एसआईपी के अंदर किसी भी तरह का कोई एडिशनल परचेज नहीं कर सकते हैं, कोई रिडम्पशन नहीं कर सकते, कोई स्विच नहीं कर सकते हैं। जैसी है आपने जैसा ओपन किया है एट द टाइम ऑफ स्टार्ट वो वैसा का वैसा ही चलेगा, उसमें किसी भी तरह का हम मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। न आप एडिशनल परचेज कर सकते हैं, न रिडम्पशन कर सकते हैं, न स्विच कर सकते हैं। जो भी है आप इसमें अगर कोई भी इस तरह का एक्शन करते हैं, अलाउ है, आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई भी इस तरह का एक्शन इसके अंदर लेते हैं तो जो आगे इनकम का फीचर है वो नल एंड वाइड हो जाएगा, वो वहाँ पर काम नहीं करेगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो एसआईपी आप ले रहे हैं ये टारगेटेड करके लें, जिससे कि आपकी आगे के फ्यूचर की इनकम बनी रहे। आपका इस एसआईपी का पर्पस सिर्फ और सिर्फ एक ही होना चाहिए, वो ये कि एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद आपको एक फिक्स इनकम एवरी मंथ आती रहे। आपका एसआईपी ओपन करने का पर्पस वही होना चाहिए। तो आप देखेंगे जब हम ओपन कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ कुछ टारगेटेड स्कीम्स है, हम इन स्कीम्स में अपनी एसआईपी ओपन कर सकते हैं। तो ये हमारी ओपनिंग रहेगी। जब ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाएगा, जो भी हमने ड्यूरेशन डिसाइड किया है 15 साल 20 साल जो भी ड्यूरेशन हमने लिया है, वो ड्यूरेशन कंप्लीट होने के बाद में जो भी कॉर्पस हमारा कलेक्ट हुआ है उस कॉर्पस को हम एक सिक्योर्ड फंड्स, आप देखेंगे यहाँ पर मैंने एक सिक्योर्ड फंड की ये दी हुई है लिस्ट, इन सिक्योर्ड फंड में वो पैसा हम पार्क कर देते हैं और वहाँ से हम एसडब्ल्यूपी, जिसको हम सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान कहते हैं, वो सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू हमें हर महीने जो इनकम आएगी, जो हमारी रिटायरमेंट या जिसको हम पेंशन बोलते हैं, वो हमारी इन फंड्स में से आएगी, जो कि हमारे पास लाइफ लॉन्ग जब तक हम सर्वाइव कर रहे हैं या 2099 तक वो इनकम हमारे पास आती रहेगी। यस, आपके पास ऑप्शन यहाँ पर भी है, आप कभी भी चाहें अपने अमाउंट को, इंटायर अमाउंट को लेकर के भी आप एग्जिट हो सकते हैं। किसी भी तरह का कोई लॉक इन नहीं है। आप यहाँ पर भी चाहेंगे, अगर अपना इंटायर अमाउंट आपको चाहिए आप ले सकते हैं।
आप यहाँ चाहते हैं कि नहीं, पेंशन जो है मेरे को 20,000 रुपये इन्वेस्ट किया था, 60,000 रुपये पेंशन कम है, मुझे 70,000 की चाहिए, आप 70,000 रुपये की ले सकते हैं। लेकिन वहाँ पर वो फीचर लाइफ वाला 2099 तक का फीचर काम नहीं करेगा, क्योंकि जैसे जैसे आपका वो कॉर्पस रिडीम होता जाएगा, जहाँ पर वो कॉर्पस जीरो हो जाएगा, आपकी पेंशन या इनकम वहाँ पर आना बंद हो जाएगी। फ्रीडम एसआईपी के बारे में अगर आप और अधिक जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिए गए हुए लिंक पे आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं या आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।